हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। ठीक है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कैसे करना है और कैसे आपको पढ़ाई करना है, कब तक आएगी ये वैकेंसी। बहुत बड़ी खुशखबरी है। इधर 60,000 की भर्ती चली रही है। जो बच्चे इसमें फॉर्म नहीं डाल पाए या इसमें पास नहीं हो पाए, जिनके नंबर मार्क्स कम आए हैं, तो वो उन लोगों के लिए एक और अच्छा मौका। 40,000 नई भर्ती आ रही है यूपी पुलिस की। ठीक है, ये क्लियर नहीं, उससे पहले ही ये चीजें बता दी गई कि आने वाले समय पे अब 40,000, जैसे इसको क्लियर होता है तुरंत 40,000 नई भर्ती। ठीक है, प्रूफ दिखाऊंगा आप लोगों को, क्या ट्यूट है, क्या पेपर की कटिंग है, हर चीज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को पढ़ के मैं सुनाता हूँ 40,000 नई वैकेंसी जो आई है उस पर क्या खुशखबरी है। चलिए देखिए, आप लोगों को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जल्द 40,000 और सिपाहियों की भर्ती, जल्द 40,000 और सिपाहियों की भर्ती। चलिए देखिए क्या प्रक्रिया है इसकी। देखो क्या लिखा है, देखो। जागरण संवाददाता मुरादाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहद रोजगार मेला में विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी सामने रखी। वर्तमान में चल रही 60,200 से अधिक सिपाही भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस भर्ती की नियुक्ति पत्र देने के साथ ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बेरोजगारी के लिए उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के नाम लिए बिना उन्हें जिम्मेदार ठहराया। 2017 से पहले चाचा भतीजी की जोड़ी नौकरी के नाम पर वसूली करती थी, कुछ भी दे चलो उसे करते हुए, इस कारण कोर्ट की नौकरी पर रोक लगानी पड़ती थी। अब कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, निष्पक्ष के साथ युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। 3-4 वर्षों के उत्तर प्रदेश में नंबर 1 एक अर्थव्यवस्था वाला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने बृहद रोजगार मेले में 400 करोड़ के 294 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और 2500 से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे। विभिन्न योजनाओं के अभ्यर्थियों को चेक व आवासों की चाबी सौंपी। इससे पहले उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में 74 डिप्टी एसपी, 56 पुरुष व 18 महिला की दीक्षा परेड की सलामी ली। सीएम ने कहा है कि सरकार यदि ठान ले तो असंभव को संभव कर सकती है, लेकिन उस पर प्रकार की सरकार को चुनना पड़ेगा। सरकार के पास विजन चाहिए। 2017 के पहले राज्य में दंगे होते थे, त्योहार व पर्व शांति को नहीं हो पाते हैं, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, किसानों को बैल चोरी हो जाते थे, शिकायत करने पर किसान की जान के लाले भी पड़ जाते थे। नए उत्तर प्रदेश में दंगा और लूटपाट, सपा और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास संकल्प। ठीक है, वृहत कानून व्यवस्था से देश का मंडल बना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अकादमी में कहा है कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था की वजह से उत्तर प्रदेश देश का महज बन गया है। ठीक है, महल बन। उन्होंने नए यूपी पुलिस अधीक्षक का उद्घाटन करते हुए आश्वासन करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जितना पसीना बहेगा, सेवा के दौरान उतना कम खून बहने की स्थिति रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना दी है। उसके अनुसार अलर्ट हो, रिलायबल हो, टेक्नो सेवी, सक्षम और संवेदनशील हो। आपको सेवा के दौरान कठोरता और विनम्रता और समन्वय स्थापित करने का आपकी यूनिफॉर्म को देखकर जनता में सुरक्षा और विश्वास का भाव जागना चाहिए। संवेदनशील पुलिस अधिकारी कर्तव्य निष्ठा से अपनी अलग छवि बना सकते हैं। परेड का नेतृत्व आउटडोर सर्वोत्तम उदित नारायण पालीवाल ने किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वांग सर्वोत्तम प्रखार इंडोर सर्वोत्तम आकांक्षा पांडे और उदित नारायण पालीवाल को सम्मानित किया। ठीक है, थोड़ा सा कम साफ दिखाई दे रहा था, इसीलिए पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई दोस्त। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए अच्छी खबर, जो 40,000 पदों पर भर्ती आ रही है। ठीक है, जैसे ही 60,000, देखो जैसे ये 60,244 पद है, 60,244, इनकी नियुक्ति पत्र जैसे ही आ जाती है, तुरंत आप लोगों को 40,000 नई भर्ती देखने को मिल जाती है। कुल मिला के जो बच्चे पास नहीं हो पाएंगे, जो बाहर हो जाएंगे, देखो 60,000 बाकी तो सब बाहर होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्त जिसने भी पिछली बार तैयारी नहीं की, तैयारी से चूके, उन्हें लगता है कि हाँ हमारी तैयारी थोड़ी कमजोर रही और लगातार मेहनत नहीं कर पाई, तो अच्छा मौका है दोस्त, तैयारी आप अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात इसके लिए तैयारी करने के लिए क्या क्या जरूरत है, वो आप लोगों को पता होगा। जिसको नहीं पता, जो नया अभी 18 साल के हुए हैं और इनकी 12th पास है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका, वो अभी से तैयारी करें तो 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, जिसने ठान लिया तो उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करूंगा कब तक वैकेंसी आएगी। जल्दी इसकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, दिसंबर जनवरी के आसपास ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तैयारी कैसे करें वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। कौन कौन भर सकता है फॉर्म, ये भी मैं आपको बता दूं। चलो, कौन कौन होगा, जिसकी 18 साल एज होनी चाहिए। क्या 18 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, एज 18 साल होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए बस। और देखो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए बात कर रहा हूँ। कितनी, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात मत करो, चेस्ट सबका हो जाता है, टेंशन मत लो। ठीक है, चेस्ट सभी का हो जाता है,
भाई खाने पीने में भी ऊपर होता है, और कुछ जिम वगैरह करने में, जिम जरूरी नहीं है, डिप्स गांव की देसी जिम काफ़ी है, ठीक है। हाँ ठीक है, 12th पास तो होना ही चाहिए, 18 साल होना चाहिए, ठीक है। 168 सेंटीमीटर दोस्त हाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं, फीमेल है, ठीक है, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, और 12th पास तो सभी को होना चाहिए, 12th पास सभी को होना चाहिए, फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर एज होना चाहिए, ठीक। वो क्या नाम, हाइट होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया 60,244 पद, जैसे ही खत्म तैसे ही फॉर्म इसके अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों को मैं अपने माध्यम से इसलिए दे रहा हूं ताकि लोग अब अवेयर हो जाओ, अब अपनी तैयारी करो। तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, करो, बहुत सिंपल 4 सब्जेक्ट होते हैं ओनली, ठीक है, बहुत आसान होते हैं, आप 2-3 महीने में ये पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्या, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, हिंदी और जीके जीएस। तो आप लोगों ने इस बार अगर तैयारी की होगी मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों को पता है तैयारी कैसी कराई गई थी और कितना आप लोगों को पेपर में आया। सच बताना, वो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से तैयारी हुई थी और किस तरीके से पेपर आया, सेम वही लेवल था, कोशिश पूरी जारी थी हम लोगों के तरफ से, मेल फीमेल दोनों तरफ, दोनों लोगों के लिए तैयारी अच्छे से कराने की कोशिश की। इस बार एक बार फिर दृढ़ संकल्प लेके आप लोगों के फिर से बेहतरीन गजब तैयारी, बिल्कुल फ्री, आपको कोई चार्ज नहीं आप लोगों से लिया जाता है, और आप लोगों को कोशिश हो जाती है कि अच्छे से अच्छे तैयारी की जाए, ठीक। तो आप लोग रेडी हो जाओ भाई साहब, ये बैच स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। यहाँ से फिर से एक बार आप लोग तैयार हो जाओ। ये किस किस के लिए होगा, देखो, सबके लिए कारगर साबित होगा। एमटीएस देख लो, आरपीएफ, एसएससी जीडी और आने वाली पुलिस, ये सब के लिए कारगर क्लासें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। एसएससी जीडी, पुलिस और आरपीएफ, ठीक है, इनके सब के देखो, आरपीएफ का पेपर होने वाला, एमटीएस का पेपर होने वाला, ठीक है, अक्टूबर स्टार्टिंग, सितंबर लास्ट में पेपर इसका होगा, ठीक है। आरपीएफ का पेपर होगा, ठीक। एसएससी जीडी वैकेंसी आ गई है 5 सितंबर से, फॉर्म ऑनलाइन, और पुलिस की भर्ती आने वाली, सभी के लिए कारगर साबित होंगी ये क्लासेस जो भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सी क्लासें आप लोगों को, ये कितने तारीख से, 6 तारीख से क्लास स्टार्ट है, कितनी, 6 सितंबर से क्लास स्टार्ट है, ठीक है। 6 सितंबर से एक बार वही मेहनत, वही जोरदार तरीके से आप लोगों की फिर से तैयारी, ठीक है। तो किसके लिए, एमटीएस अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, और पुलिस के लिए, ये चारों वैकेंसियों के लिए बहुत अच्छी तैयारी होगी आप लोगों की। मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और इसमें तो हिंदी आती नहीं, इसमें भी हिंदी नहीं आती, इसमें भी हिंदी नहीं आती, इसमें हिंदी आती, इसमें तो हिंदी के लिए स्पेशल आप लोगों को पता है कि सब कुछ देखने को मिला था क्लासों से, ठीक है। इनके लिए हिंदी स्पेशल, बाकी इनके लिए जीके जीएस पे कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, और एमटीएस के लिए भाई इंग्लिश आप लोग जो भी अच्छा आप लोगों को टीचर लगता है वहाँ से इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश इतना अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ, ना मैं पढ़ा पाता हूँ, सीधी बात है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाई जाएगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी आते हैं, और आप लोगों को तरीका बताया जाता है, ट्रिक, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक से हम कर सकते हैं, जितने कम समय में कर सकते हैं, उस तरीके से बताने की कोशिश हमारी तरफ से रहती है, ठीक है। तो आप तैयार रहना, आप लोगों के लिए नया बैच 6 सितंबर, मतलब 6 सितंबर से ये सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस का पेपर आने वाला, आरपीएफ का पेपर आने वाला है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, 5 तारीख को, और पुलिस की वैकेंसी आ रही है। तो एक बार फिर से 40,000 भर्तियों के लिए तैयार हो जाओ, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की जाएगी, एकदम गजब तरीके से। बने रहना मेरे साथ, अच्छे से अच्छे आप लोगों को तैयारी की जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार देख लिया किस तरीके से आप लोगों की तैयारी हुई थी। तो तैयार हैं आप लोग? तो अगर तैयार हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर हम तैयार हैं, एक बार फिर से वही मेहनत और वही जुनून के साथ, क्योंकि भर्ती तो क्या ना आती रहती है, लेकिन हमें सिलेक्शन मैन है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें किस पोस्ट पे सिलेक्शन लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिलेक्शन लेना है तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मौका मत चूकिएगा, एक और अच्छा मौका मिला है नई भर्ती के लिए, तो इससे बढ़िया और कोई मौका हो नहीं सकता है, ठीक है। अब हर चीज़ की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। अगर अभी भी अगर आप लोगों को डाउट है तो फिर भाई कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तो आप लोगों को इंडिकेट मिल चुका है कि हाँ 40,000 नई भर्ती आ चुकी है, अब तो तैयार हो जाओ, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को मैंने बता दी, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों को बताई जाए, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।